मौन हो जाएंगे। मेरुदंड सीधा, आंखें बंद, मन सहज। साक्षी भाव से देह को देखेंगे। श्वासों पर मन को टिकाएंगे। साक्षी भाव से तटस्थ हो करके, आत्मस्थ हो करके प्राणों के साथ प्रणव की आराधना करना। बौद्ध दर्शन में इसे विपश्यना ध्यान की प्रक्रिया, जैन दर्शन में इसे प्रेक्षा ध्यान की प्रक्रिया, आर्ष परंपरा में, ऋषियों की परंपरा में ये ध्यान योग है, सहज योग है। जितना लंबा गहरा श्वास होगा हमारा चित्त भी उतना ही एकाग्र होगा। चले चित्ते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवे। चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवे। श्वासों के साथ जब सहज हो जाते हैं तो माथे से तनाव कम होने लगता है, दुख, अशांति, चंचलता दूर होने लगती है। माथा, आंखें सहज होने लगता है। श्वासों पर मन को टिका देते हैं तो अपने आप ही ये सहजता हमारे चेहरे पर आने लगती है। हम अंतर्मुखी हो जाते हैं, स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं, प्रशांत चित्त, एकाग्र चित्त हो जाते हैं। सामान्य रूप से चित्त की तीन अवस्थाएं बनी रहती हैं, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र। कभी तमोगुण प्रधान, कभी रजोगुण प्रधान, कभी सत्वरज और तम प्रधान। जब हम सजग और जागरूक होकर के प्राणों पर मन को टिकाते हैं और प्रणव की आराधना करते हैं तो हमारा चित्त एकाग्र हो जाता है। ये चौथी अवस्था है चित्त की। और पांचवी निर्बीज अवस्था होती है, जहाँ संस्कार भी भीतर के नष्ट हो जाते हैं। निर्बीज चित्त, निर्विकल्प, निर्विकार, निर्द्वंद्व, निर्भय, निर्वैर, निरापद। ऐसे श्वासों के साथ कुछ पलों तक ध्यान करने के बाद श्वास भरें तो मूलाधार से सहस्रार तक, सहस्रार से मूलाधार तक ओंकार का ध्यान करते हैं। श्वास भरा तब सहस्रार से मूलाधार तक एक शक्ति, ब्रह्मांड की संपूर्ण पवित्रता का मैं भीतर आधान कर रहा हूँ। आनो भद्राह कृतवो यंत विश्वतः। मुझे चारों ओर से शुभ प्राप्त हो रहा है, शुभ से मैं आलोकित हो रहा हूँ, प्रकाशित हो रहा हूँ। श्वास जब बाहर छोड़ते हैं तो मूलाधार से सहस्रार तक अशुभ का क्षय हो रहा है। ओम विश्वान देव सवितर दुरितानि परास्व यद भद्रम तन्नास्व मंत्र की जो प्रार्थना हमारे भीतर घटित हो जाती है। श्वासों पर कुछ पलों तक ऐसे ध्यान करने के बाद फिर हृदय चक्र में या आज्ञा चक्र में मन को टिका देते हैं। हृदय चक्र में ध्यान लगाना सबके लिए सहज है। इसीलिए गीता में भगवान ने कहा, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति अंगुष्ठ मात्र पुरुषो अंतरात्मा सदा जनानां हृदय सन्निविष्ट हृदय स आत्मा कह करके उपनिषदों ने भी कहा कि भगवान यद्यपि सारे ब्रह्मांड में है, वो पराशक्ति है, परम शक्ति है, परम सत्य है, अंतिम सत्य है। सुख, शांति, ऐश्वर्य, पिंड ब्रह्मांड का मूल स्रोत वही परमात्मा। किसी वस्तु या व्यक्ति का ध्यान आए, स्त्री या पुरुष का, या किसी वस्तु का, धन संपत्ति का ध्यान आए तो उसमें भी भगवान को ही देखो। सारा क्रिएशन भगवान का है। This whole universe is the visible form of God. सर्वम खलु इदम ब्रह्म। ये सारा ब्रह्मांड उसी ब्रह्म की रचना है। बिना रचयिता के कोई रचना नहीं होती, बिना कर्ता के कोई कार्य नहीं होता। कार्य रूप ये रचना रूप जगत, इसके रचयिता हो परमात्मा। यदि कहीं इधर उधर हृदय प्रदेश के अतिरिक्त ध्यान जाए भी तो उसमें उस
भगवान का ही दर्शन, सर्वत्र ब्रह्म भाव, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सियारामम सब जगजानि वासुदेव सर्वमीशवास्यमदम सर्वम स ओतश्य प्रोतश्य प्रजास। ऐसे कुछ पलों के लिए ध्यान करना, बंद आँखों से ध्यान करने के बाद ऐसी दृष्टि मिल जाती है कि खुली आँखों से भी सर्वत्र उसी का दर्शन होता है। दोनों हाथों को ऊपर उठा लेंगे। भगवान करे आपको ऐसी दृष्टि मिले जिससे सृष्टि में सर्वत्र उसी भगवत तत्व की आप अनुभूति कर पाएँ। चाहे उसको खुदा कहें, अल्लाह कहें, ऑलमाइटी गॉड कहें, सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद स्वरूप अजरमर नित्य अविनाश्य भगवान ओंकार नाम कुछ भी दें, ये परम सत्य है, अंतिम सत्य है, वैज्ञानिक शाश्वत सत्य है इस ब्रह्मांड का कि मूल शक्ति एक ही है। उसको भूलने से ये सारी भ्रांति हुई है। तो ध्यान करने से क्या लाभ होगा, पहले इसको थोड़ा समझें, फिर हम जो अभियान चला रहे हैं उसका क्या लाभ होगा वो आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो, ध्यान करने से एक है व्यष्टिगत हमारी शक्ति, हम एक इकाई के रूप में हैं। दिस इज अवर इंडिविजुअल आइडेंटिटी, ये हमारी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। हम एक इकाई हैं और ये सारी इकाइयां मेरे रूप में, आपके रूप में, सबके रूप में, और ये तो मनुष्य एक इकाई है। ऐसे कितने जीव हैं, अरबों खरबों, आप सोच भी नहीं सकते। हम छाछ का एक गिलास पीते हैं ना, उसमें करोड़ों जीव होते हैं। 1 ग्राम मिट्टी में 3 करोड़ सूक्ष्म जीव होते हैं। और सूक्ष्मता में जाएं तो दुनिया में 700 करोड़ लोग हैं, 7 अरब की आबादी मानते हैं। जितनी जगह पर यह हमारी अंगुली टिकती है, इतनी जगह के सूक्ष्म जीवों की गणना की जाए तो उतनी होती है जितने इस सृष्टि में आदमी है। इतने सूक्ष्म जीव तो अपने एक अंगुली के नीचे आ जाते हैं। कितनी बड़ी रचना है इस परमात्मा की। मैं वैज्ञानिक सोच का व्यक्ति हूं। मैं योग, आयुर्वेद, स्वदेशी की बात करता हूं, देश की बात करता हूं तो वैज्ञानिक सोच के साथ करता हूं। मैं धर्म और अध्यात्म की बात करता हूं तो वैज्ञानिक सोच के साथ बात करता हूं। मैंने कभी नहीं कहा कि आपके ऊपर शनि राहु केतु चढ़ा हुआ है। मैंने कभी नहीं कहा कि ये समय शुभ है या अशुभ है। मैंने कभी नहीं कहा कि ये भूत प्रेत उतरते हैं और चढ़ते हैं। मैंने कहा भैया जो मर गया वो भूत, वो प्रेत, जो चला गया भूत माने हो चुका। भू सत्तायाम जिस कथा तो निष्ठा से उसे कथा प्रत्यय करके भूतकाल में भूत जो हो चुका वो भूत। तो और ऐसे जो पैदा हो चुका आत्मा शरीर के रूप में आ गया तो आदमी को भी भूत ही कहते हैं। गीता में कहा सर्वभूत हिते रहता, आदमी को भूत कहा है और बाकी बच गई भूत नहीं। मैं तो संस्कृत पढ़ा हुआ, मैंने लेकिन कभी किसी पर भूत प्रेत नहीं चढ़ाए, पिशाच नहीं चढ़ाए, मैंने कहा चंडाल नहीं चढ़ाई किसी के ऊपर। शनि केतु राहु चढ़ाया उतारा नहीं मैंने कभी भी। भाई चढ़ता उतरता है ही नहीं। अच्छा मेरे ऊपर क्या चढ़ा मुझे पता है, तांत्रिक को पता है, और वही चढ़ा देते हैं वही उतार देते हैं कि तेरे ऊपर तो शनि केतु राहु तीनों चढ़ा हुआ है। अच्छा जब गरीबी आए तब ये ज्यादा चढ़े। एक आदमी पे चढ़ा हुआ तो वो तांत्रिक के पास में गया, उसने कहा तेरे ऊपर तो शनि केतु राहु भूत प्रेत सारी आसुरी शक्तियां तेरे ऊपर चढ़ी हुई। बोले उपाय क्या है? बोले कम से कम 11,000 रुपए का पुरस्चरण कराना पड़ेगा। जब कराना पड़ेगा, महंगाई बढ़ गई इसलिए सामग्री महंगी हो गई। 11,000 से सौदा होते होते फिर 1100 रुपए पर बात आ गई। जब वो भी उसके पास में नहीं थे तो उसने कहा जेब में हाथ डाल, कम से कम 1.25 रुपए तो निकाल, कुछ ना कुछ तो पूजा पाठ कर। जब उसने जेब में हाथ उठ डाला 1.25 रुपए भी नहीं मिला तो बोले उसने तांत्रिक ने कहा जिसके ऊपर 1.25 रुपए नहीं है उसका शनि क्या बिगाड़ेगा, जाए यहां से अपना मौज कर। ये सब जेब झाड़ने के मंत्र तंत्र हैं। हमने कभी किसी के ऊपर शनि केतु राहु चढ़ा, हमने कभी किसी पर भूत प्रेत चढ़ा, हमने कभी अवैज्ञानिक बात नहीं की। मैं धर्म और अध्यात्म और ध्यान की भी बात करता हूं तो विज्ञान पर, विज्ञान की कसौटी पर, सत्य की कसौटी पर, प्रमाण पर, एविडेंस पर जो खरा उतरता है मैं उसकी बात करता हूं। तो ये सारा ब्रह्मांड, इसका मूल तत्व, उसको विज्ञान की भाषा में सुपर पावर कहो। पिछले दिनों आप देख रहे थे सारे दुनिया के जो है वैज्ञानिक लगे हुए थे इस बात के लिए कि गॉड पार्टिकल ढूंढना हमें। अरे भैया गॉड पार्टिकल ढूंढोगे क्या?
वो तो एक पावर है, पावर को कभी तुम बता सकते हो कि ये है, इसलिए हमारे यहां पर कहा वो सुप्रीम पावर है, वो पराशक्ति है, परम शक्ति है। और उसी को हमारे मुस्लिम भाई कह देते हैं खुदा, अल्लाह। अच्छा बताओ, कभी किसी मुसलमान ने कहा कि ये खुदा है? ये खुदा है, ये अल्लाह है, है? कभी किसी दूसरे जो अंग्रेजी पढ़े लिखे हैं कि ये गॉड है, ये ऑलमाइटी है, ये है, कुछ बोला? कभी किसी ने कहा कि यह ब्रह्म है? ब्रह्म है, अरे दिख रहा है ये तो सारा ब्रह्म है, ब्रह्म कहां है? तो ब्रह्म तो एक पराशक्ति है। और जब हम ध्यान करते हैं ना, तो ये है हमारी भिन्न भिन्न इकाइयां। जो परम शक्ति है, पराशक्ति है, वो विजिबल नहीं है, अनविजिबल है। और अनविजिबल से ही ये विजिबल जगत बना। इसी को विज्ञान में कहा जाता है मैटर एंड एनर्जी। तो ध्यान करते हैं तो वो जो मूल शक्ति है, परम शक्ति है, पराशक्ति है, जो ब्रह्म शक्ति है, जिसको ऑलमाइटी गॉड, खुदा, अल्लाह, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, निराकार, निर्विकार परमात्मा कहा, उससे हमारा संबंध जुड़ गया। तो इससे होगा क्या? हम ध्यान करके उस भगवान से जुड़ जाते हैं, कनेक्टिविटी विद द गॉड। और वो पराशक्ति हमारे द्वारा काम करना चाहती है। तो आप ये चाहते हो कि आप इंसान नहीं, इस धरती पर भगवान के जीवंत स्वरूप बने। आप एक नर नहीं, आप इस धरती पर नारायण के स्वरूप बने। आप चाहते हैं कि मानव नहीं, महामानव, पुरुष नहीं, महापुरुष बने। आपके माध्यम से भगवान इस धरती पर काम करें। तो आप ध्यान करना, यह है ध्यान का लाभ, यह है ध्यान का फल। जब आप ध्यान करते हैं तो ईश्वरीय ज्ञान से आप युक्त हो जाते हैं। इसको अध्यात्म की भाषा में कहा जाता है अतीन्द्रिय ज्ञान। क्या कहा है इसको? ये स्पिरिचुअल जो हमारी टर्मिनोलॉजी है, आध्यात्मिक जो भाषा और परिभाषा, वो थोड़ी बता रहा हूं। क्या बोला मैंने? अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय शक्ति, अतीन्द्रिय प्रेम, अतीन्द्रिय सुख, अतीन्द्रिय शांति। ध्यान करेंगे तो ये जो दिख रहा है ना, इससे भी आगे आपके भीतर है, उससे आपका संबंध जुड़ जाएगा। तो मैं ये सब से चाहता हूं, आपसे हिंदू, मुसलमान हैं, सिख, ईसाई, किसी भी मजहब में आप पैदा हो गए, भगवान का विधान जहां पैदा हो गए, कर दिया वहां हो गए। अबे अपने बस की बात थोड़ी है। मेरे से एक बोला, बाबा जी आप इस वंश में क्यों पैदा हुए? मैंने कहा ऊपर वाले से पूछ, मेरे से क्यों पूछता है? ये कोई मेरे बस की बात है कि मैं कहां पैदा होऊंगा, कौन से गांव में होऊंगा, किस माँ बाप की कोख से होऊंगा, किस कुल वंश में होऊंगा? वैसे मूल वंश हमारा सबका परमात्मा है। इसलिए मैं कहता हूं, हम जैसे अब कई बार जब हम भी फंस जाते हैं तो बोलते हैं बाबा जी अपना गोत्र का उच्चारण करो। तो मैं बोलता हूं ब्रह्म गोत्रो, हम अपने कुल वंश का, हाँ, ब्रह्मवंशी। आपने सुने सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, ये वंशी, वो वंशी। मेरे से बोला आप कौन से वंशी? मैंने कहा मैं हूं ब्रह्मवंशी। आजकल ये वंशों की बड़ी लड़ाई हो रही है, ये गोत्रों की बड़ी लड़ाई हो रही है। ब्राह्मणों में भी ये दुबे जी हैं कि चौबे जी हैं कि ये त्रिवेदी हैं कि द्विवेदी हैं, और ये श्रेष्ठ हैं, ये कनिष्ठ हैं। ब्राह्मणों में भी ब्राह्मण और घणे घुसरे। फिर क्षत्रियों में भी ये कौन से क्षत्रिय है? बोले भाई अहीर, जाट, गुज्जर, राजपूत ये सारे क्षत्रिय हैं, लेकिन इसमें ये क्षत्रिय, हम पटेल क्षत्रिय, हम पासी क्षत्रिय हैं, हम अहीर हैं, हम जाट हैं, हम गुज्जर हैं, राजपूत हैं, फिर इसमें और कुर्मी हैं, फिर कुशवाहा हैं, फिर जाति में जात हैं, जैसे वो प्याज की तरह परत लगी हुई ना। अब इन बताओ, अब आप में से मैं पूछूं तो आप में से कुछ कहेंगे हम ब्राह्मण हैं, कुछ कहेंगे क्षत्रिय, कुछ कहेंगे वैश्य, कुछ कहेंगे हम। अब ब्राह्मण में भी कौन सा ब्राह्मण, क्षत्रिय में भी कौन सा क्षत्रिय, वैश्य में भी कौन सा वैश्य, फिर दलित में भी कौन सा दलित, एक दलित फिर उसमें भी महादलित। ये वो बिहार में मैंने सुना महादलित रैली हो रही है। मैंने कहा ये कौन सा है? दलित में भी महादलित, फिर इसमें भी एक जो है बड़ा भयंकर फिनोमिना है। आप जब मैंने पहली बार सुना तो हमारे वामसेफ के बहुत से भाई हैं, वो मेरे पास में गए, बैठे, मिले, बातचीत हुई। बोल बाबा जी इसमें भी, फिर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, नहीं तो आपको भी फिर कभी दिमागों को दूसरा वायरस ना घुस जाए। हाँ बड़ा विचित्र। मैं कभी विनोद में भी कभी विनोद में भी जाति पाति के नाम से मैं व्यंग नहीं करता। जैसे कभी कहते ना मजाक में भी कुछ बोल देते, वैसे नहीं बोलता मैं।
मैं ये चाहता हूं इस हिंदुस्तान में ये अगड़ों की, पिछड़ों की, दलितों की, अति दलितों की, वंचितों की, हिंदू मुसलमानों की सब लड़ाइयों के ऊपर इंसाफ की लड़ाई सबसे ऊपर आ जाए और सबके इंसाफ। ये बहुत उल्टा पुल्टा हो रखा है। हम लोगों को भी बहुत कष्ट हुआ है। हम साधु, और हमसे भी पूछे साधु होने के बाद कौन सी जाति, मैंने कहा दिखता नहीं आदमी, कोई गधा हो क्या जाति पूछ रहे। अरे आदमी आदमी होता, गधा गधा होता है, गाय गाय होती है, भैंस भैंस होती है। पशु पशु की कोई जाति पूछते नहीं, तुम आदमी की जाति पूछ रहे। आदमी आदमी है तो अपना डीएनए टेस्ट करवा ले। और मैंने कहा तेरा और मेरा डीएनए एक है। तो मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान में सभी जगह से ये जाति और मजहब का जो राग द्वेष है ये खत्म हो जाए और सबके भीतर मानवता जाग जाए। मानव धर्म, राष्ट्र धर्म, मानव धर्म सर्वोपरि है, राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है, सत्य सर्वोपरि है। तो ये सब काम हो गया ना। तो मैं कह रहा था ध्यान करने से ना आपके भीतर ये फिर भेद नहीं रहेंगे। ब्राह्मण भी, क्षत्रिय भी, वैश्य भी, दलित भी, वंचित भी, अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, सब किसके रूप हैं? एक ही परमात्मा के स्वरूप है। ऐसा भाव। तो ध्यान करने से एक तो आपको अतीन्द्रिय शक्ति मिलेगी, अतीन्द्रिय प्रेम जगेगा कि आप सबको अपना सकेंगे, जैसे मैंने सबको अपनाया और सबने मुझे अपनाया। ऐसा मेरे भगवे कपड़े हैं लेकिन मुझे मुसलमान भी प्यार करते हैं। देवबंद जो एशिया के मुसलमानों का सबसे बड़ा आस्था और विश्वास का केंद्र माना जाता है, एक बार करीब 10 लाख लोग वहां, सब टोपी वाले, और बस दाढ़ी वाले में इतना ही अंतर था कि मेरी ऊपर की भी दाढ़ी है, नीचे की भी, उनकी ऊपर ऊपर की घटी हुई थी। जैसे आदमी बैठे हमारे, कहीं आप लोगों में से थे कोई गए थे वहां देवबंद, तो सारे मुसलमान हक्का बक्का, भाई ये एक बाबा ये क्या कहेगा आज यहाँ के। मेरे जाने से पहले वहां 10-15 लाख लोग जहां पर हो, वहां शांति की कोई बात करे तो वहां लोग गुजारिश कर रहे मन से खड़े होकर के, आप लोग बातचीत ना करें, सब शांत रहें, हमारी गुजारिश है खुदा के लिए, अल्लाह के लिए, आप लोग अपनी कौम के लिए, आपसे मेरी गुजारिश है कि मौन रहो। कोई मौन ना रहे, बोलने जा रहे। जब मैं खड़ा हुआ तब पिन ड्रॉप साइलेंस, वो पूरी रिकॉर्डेड, आप लोगों ने देखा होगा टीवी पर भी। जब मैं खड़ा हुआ तो पिन ड्रॉप साइलेंस, और मैंने खड़े होकर के पहले ही एक तो पवित्र कुरान का एक शब्द बोला मैंने, और उसके बाद मैंने कहा कि भाई आज मेरे और आपके मजहब अलग हो सकते हैं लेकिन पूर्वज अलग नहीं हो सकते, खून और खानदान तो हम सबका एक है। तो सब ने ताली बजा दी और बोले भैया बाबा ने तो बात क्या कह दी, तो एक में ले आया सबको। अब एक होने के बाद तो फिर सब झगड़ा ही खत्म। मैंने कहा आपके और हमारे पूर्वज एक हैं, मजहब अलग हो सकते हैं। 100, 200, 500 साल पीछे जाके देखो। अभी मैंने ये बात फरीदाबाद में बोली तो वहां हमारे भाई उठ खड़े हुए। मैंने कहा भाई आप अपने पूर्वज खोजो। बोले बाबा खोज के आया हूं। मैंने कहा किससे है? बोलो पांडव वंश से हूं, महाभारत तक खोज के लिए आया हो अपनी पूरी। बोला पांडव वंश से हूं। मैंने कहा अब क्या? बोला अब मुसलमान हूं। मैंने कहा पीछे क्या था? बोलो पीछे वही हूं जो आप हो। मैं पीछे तो एक ही है। अब ये यदि बात हिंदुस्तान के सब लोगों को समझ में आ जाए तो यहां सारा झगड़ा रगड़ा ही खत्म हो जाए। तो पीछे तो एक ही है। 100, 200, 500, 1000 साल पीछे, 5000 साल पीछे जाकर के देखो, अरे ये 200 करोड़ वर्ष पुराना देश है। 200 सालों में थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो गई। भारत कितना साल पुराना? 200 करोड़ वर्ष पुराना देश। तो ये ध्यान करने से बात समझ में आ जाएगी। ध्यान करने से अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय प्रेम, अतीन्द्रिय शक्ति मिलेगी। फिर आपके 2 नहीं, लाखों, हजारों, करोड़ों हाथ आपके साथ हो जाएंगे। यह ध्यान का फल। और ध्यान का फल क्या है? बड़े शब्दों में, ध्यान से हम भगवान के यंत्र बन जाएंगे। ध्यान करने से क्या बन जाएंगे? भगवान के। मैं क्या हूं? भगवान का यंत्र हूं। जैसे करा रहा वैसे कर रहा हूं। मैं किसी को हराने और जिताने के लिए काम नहीं कर रहा। मेरे से तो जो भगवान बुलाता है वो बोल देता हूं, जो कराता है वह कर देता हूं। तो यह हमको इसके लिए लड़ाई नहीं लड़े किसको जीतना है किसको हारना है। ये तो भगवान का विधान है। भगवान ने हमें एक ही प्रेरणा दे रखी है। देखो भगवान ने हमको क्या नहीं दिया। ज्यादातर लोग लड़ाई किसकी लड़ते हैं? सत्ता।
संपत्ति और सम्मान, ये तीन की लड़ाई खत्म हो गई। सत्ता, संपत्ति, सम्मान, तीन की लड़ाई नहीं तो बाकी लड़ाई क्या है भाई? सत्ता हमें पानी नहीं, संपत्ति हमें इसे देश के लोगों ने इतना दिया हुआ है, मैं जहां कहूं वहां एक दिन में करोड़ों रुपए लोग न्यौछावर कर देते हैं, एक दिन में। सत्ता, संपत्ति, सम्मान, हर भाई देश के 125 करोड़ और दुनिया के 200 करोड़, दुनिया के 200 देशों के करोड़ों लोग, मैं जहां जाता हूं, आपने पीछे देखा, वो हमें एयरपोर्ट पर तो 8 घंटा बैठा सकते ना, वहां से बाहर निकले तो फिर हजारों लोग। फिर अमेरिका में गए, वहां पर भी, अफ्रीका में गया, वहां पर भी, चीन में गया, वहां पर भी, जापान में गया, वहां पर भी। और मैंने कहा भी 2014 का धर्म युद्ध पूरा हो जाए, फिर पूरी दुनिया में जाएंगे और फिर से इस दुनिया को ऋषियों का संदेश देंगे, योग का संदेश, आयुर्वेद का संदेश, सत्य का संदेश। ये तो हमारा मिशन है। भाई बहनों, मैं आपसे बात ही कर रहा था, लड़ाई किस बात की? हमारी कोई लड़ाई, कोई हमारा कोई इनसे खानदानी बह रहा है। गांव में बोले भाई हमारे कोई खूट बार रखे, जो जमींदार होते हैं ना, एक दूसरे के खेत में घुस जा। उधर हरियाणा में बोलते भाई हमारी कोई भैंस खोल रखी इन्होंने, भाई हमारा क्या, इनसे हमारा क्या लेना देना। अब मैंने कहा ना, मकसद ये नहीं है कि किसको हराना है, अब तो मकसद ये है कि अपने मुद्दों को पूरा कराने के लिए 300 सांसदों के साथ मोदी को कैसे वहां भेजना है। देखो अब ये, अब देखो परिवर्तन की लड़ाई ना, एक दो लोग, देखो उसका एक वैधानिक स्वरूप है। आप कोई भी नया कानून बनाना चाहते हो या बने हुए पुराने कानून में संशोधन करना चाहते हो तो कितने आदमी चाहिए? कम से कम 272। और ये जो है ना, खाली बात एकदम ऐसे बॉर्डर पर रहती है तो ठीक नहीं, तो कम से कम 300 तो चाहिए। अब उसमें, अब बताओ, अब बहुत तरह की बातें हैं हमारे जिहान में कि भाई इससे फिर महंगाई कैसे मिट जाएगी, गरीबी कैसे मिट जाएगी, बेरोजगारी कैसे मिट जाएगी, मुसलमानों को क्या मिलेगा, हिंदुओं को क्या मिलेगा। भाई इनने 67 सालों में क्या दे दिया? लूटा हुआ है अभी तक का 1000 लाख करोड़, ये सबको बताना है। तीसरे चरण का जो काम है ना, अभी योग महोत्सव के बाद 2 से 3 बार एक एक एरिया आप लोगों को लेना है, कार्यकर्ताओं को। देखो सबसे ये भी बड़ी एक रचना है कि आज जिला तहसील से लेकर के प्रखंड, वार्ड और अब ग्राम और बूथ तक इतना मजबूत संगठन का निर्माण, प्रशिक्षण, निरीक्षण ऐसा मजबूत कर देना है। फिर एक कार्यकर्ता को बता दिया भाई इन 500 घरों में आपकी जिम्मेदारी, वहां जाके क्या करना है? उनको यह बताना है कि भाई देश कैसे बदलेगा, देश कैसे बनेगा। ये ऐसा आसान काम नहीं, तो लोगों का माइंडसेट चेंज करना है। अच्छा, मैं आप सबसे पूछता हूं, आप इस पापी पार्टी से क्यों घृणा करते हो? बोले इसने लाखों करोड़ के घोटाले किए बाबा जी, भ्रष्टाचार किए, इन्होंने सब हिंदू का, मुसलमानों का सब का हक मारा। तो आपको जिस सच्चाई का पता लगा तभी तो आप इससे हट गए। तो उस सच्चाई को सबको बता दो तो सभी हट जाएंगे। फिर किसको भेजना भैया? एक कोई भी सांसद भेज लो, ज्यादा से ज्यादा उसकी सांसद निधि में कितना ईमानदार हो वो ला सकता है। ये पिछला लूटा हुआ वो 1000 लाख करोड़ है, कितना? और उसमें से 30% भी ले आए तो कितना? कोई कहेगा चलो पूरा का पूरा नहीं आएगा, बाहर भीतर दोनों जगह है। बाहर तो है ही काला धन, अंदर भी इलीगल गोल्ड में, इलीगल लैंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में, इलीगल माइनिंग में सबसे ज्यादा है, 3 जगह। फिर उसके बाद में ड्रग्स में, पॉलिटिक्स में, फिर और तमाम काले धंधों में काला धन है। तो इसके 8-10 केंद्र हैं बड़े, डिफरेंट सेक्टर्स में है ये। अब उनके पास क्या है? अब मैं आपसे सीधी सी बात करता हूं, जो सोने में काला धन है, मान लीजिए 100 लाख, भारत के सभी लोग इस बात को मानते हैं कि यहां करीब 25,000 टन तो रिजर्व बैंक ही मानता है, और जो अर्थशास्त्री मानते हैं 50,000 टन से 1 लाख टन, 50,000 टन से 1 लाख टन, 50,000 टन भी माने तो कम से कम 150 लाख करोड़ रुपए यहां सोने में पड़ा हुआ है। और उसमें थोड़ा तो जायज है, बाकी ना जायज ज्यादा। अब 100 लाख, चलो 150 लाख करोड़ में से 50 लाख करोड़ लोगों के पास मानो ईमानदारी का सोना है। 100 लाख करोड़ किस में पड़ा हुआ है? गोल्ड में। इसको बोलते हैं ब्लैक मनी भी है और दूसरा ब्लॉक मनी है। वो उसमें गतिशीलता नहीं है, वो समृद्धि नहीं ला रहा देश में, एक जगह पड़ा हुआ है, ब्लॉक को रखा है। फिर ऐसे लैंड में, ऐसे ही माइनिंग में तो 90% इलीगल माइनिंग हो रहा है देश में, 90%। हर साल हजारों लाखों करोड़ रुपए लुट रहा है।
पहले लूट लिया, अभी भी लूट। 1000 लाख करोड़ में 300 लाख करोड़ भी वापस आकर अभी भी हर साल भ्रष्टाचार मिटा जाए तो हर साल योजनाएं बनती हैं। देश में करीब 30 लाख करोड़ की स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट। मैंने तो सारा ऐसे मेरे जैसे वेद शास्त्रों के सब सूत्र है ना, वो याद है ना, ऐसे ये मंत्र की तरह ये पूरा अर्थशास्त्र ऐसे ही है। बहुत अभ्यास किया मैंने, 5 साल लगाए इसमें, पीएचडी से भी आगे, डीलिट से भी आगे पहुंच गया मैं। और देखा अनर्थ शास्त्र चल रहा है देश में। क्या है? 30 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट बनता है एक साल में। 5 साल में कितने का बजट बना? अरे 5 से गुणा कर दो, कितना? 150 लाख करोड़ यदि इस हिंदुस्तान में विकास में लगे, खेती में लगे, शिक्षा में लगे, चिकित्सा में लगे, रोजगार में मिले तो कोई बेरोजगार रहेगा? कितना? 150 लाख करोड़ से ज्यादा। अब और बढ़ेगा आगे धीरे धीरे, 150 से 200 लाख करोड़ तो आगे इस्तेमाल होगा, लेकिन वो सही इस्तेमाल हो और पीछे लूटा हुआ वो मिल जाए तो मिल जाएगा। अरे 150-200 लाख करोड़ आगे और पीछे वाला 300 लाख करोड़ भी ले ले तो 500 लाख करोड़ देश का मिल जाए तो हिंदुस्तान में गरीबी रहेगी, बेरोजगारी रहेगी। हिंदुस्तान का हजारों लाखों टन, पहले कहते हैं रॉबर्ट क्लाइव जो है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक बड़ा अधिकारी था, 900 सोना चांदी के जहाज लूट के लेके गया था। वो तो पहले लूट के लेके गया था, अब तो हजारों लाखों करोड़ों अरबों खरबों टन अभी भी लोहा जा रहा है, अभी भी कॉपर जा रहा है, अभी भी एल्युमिनियम जा रहा है, अभी भी बॉक्साइट जा रहा है, अभी भी सारी बेशकीमती धातुएं जा रही है। 5 रुपए किलो का अपना लोहा लेकर के 50 किलो का अपने को वापस बेचते हैं। चीन वाले यही कर रहे हैं। और हिंदुस्तान के ट्रेड में आज हम कहने को राजनीतिक रूप से गुलाम नहीं है, कुछ पार्टियों ने गुलामी जैसा व्यवहार किया अलग बात, आर्थिक रूप से तो हम उन्हीं के गुलाम हैं। आज वर्ल्ड को, भारत और वर्ल्ड को छोड़े ना, भारत की इंटरनल इकोनॉमी में भी भारत की अर्थव्यवस्था किन लोगों के हाथों में है? भारत की अर्थव्यवस्था एमएनसीज के हाथों में है। आर्थिक रूप से आज भी हम गुलाम हैं, सांस्कृतिक रूप से आज भी हम गुलाम हैं, और राजनीतिक रूप से भी हमारे देश के निर्णय अमेरिका में बैठे हुए लोग करते हैं। तो काहे कि हम आजाद हैं? तो आज भी सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से देश गुलाम है। इस आत्मग्लानि से बाहर निकलो और गुलामी से बाहर निकलो तो नया भारत बनेगा। तो मैं कह रहा था ये अब मुद्दा नहीं है कि कैसे देश बदलेगा, अब समझाना है सबको। तो आप लोगों को तीसरे चरण में क्या काम करना है? एक तो योग वाला काम करना है, इससे तो अपने हम सेहतमंद रहेंगे, स्वस्थ संस्कारवान रहेंगे, पुरुषार्थी बनेंगे। देखो एक बात याद रख लो, देश का निर्माण इस देश के अंतिम आदमी को, आम आदमी को करना है। वो किससे होगा? वो होगा ईमानदारी से और मेहनत से। वो होगा सच्चाई से, ईमानदारी से, मेहनत से, पुरुषार्थ से। देश का निर्माण हमेशा ऐसे ही हुआ, लेकिन ऊपर सत्ता और व्यवस्था में इंसाफ होना चाहिए, सत्य होना चाहिए। इसलिए मैं बोलता हूं पावर में प्योरिटी, व्यवस्थाओं को न्यायपूर्ण बनाना, सिस्टम को जस्टिस, सिस्टम में जस्टिस को लाना, ये है मकसद। खैर, तो इसको पूरा करने के लिए 300 आदमी वहां जाने चाहिए। तो ये लोगों को बताना, भैया आपने बहुत देख लिया, कभी किसी पार्टी को वोट दिया, कभी किसी पार्टी को वोट दिया, उसे क्या मिला? इस बार हम जिसको कह रहे हैं उसको वोट दे दो तो इस देश को 1000 लाख करोड़ का काला धन मिलेगा, भ्रष्टाचार मुक्त शासन मिलेगा, भारत और भारतीयता का गौरव होगा। अब हम लोग क्या करते हैं? सरकारों के खिलाफ आंदोलन करते हैं। क्यों भाई? अच्छाई के लिए हम आंदोलन करना पड़े? अरे आंदोलन करें गलत लोग, आंदोलन वो लोग करें जिनके लिए चलो सोचा जाए कि क्या किया जाए इनका। अब भाई आंदोलन गोरक्षा के लिए क्यों करें? आंदोलन वो लोग करें जिन्होंने कत्ल खाने खोल रखे हैं कि भाई अब चलो कत्ल खाने तो बंद करा दिए, हमारी कम से कम यहां पर जो है डेयरी खुलवा दो। आंदोलन हम क्यों करें स्वदेशी के लिए? ये विदेशी कंपनी वाले आंदोलन करें और ये कहें कि वह कम से कम हमें कुछ तो हिस्सा दे दो, नहीं तो हमारा सारा का सारा भागना पड़ेगा। अब स्वदेशी के लिए आंदोलन करने की जरूरत ना पड़े, विदेशी कंपनियों को हिंदुस्तान में कैसे बचे रहना है वो आंदोलन करें तो बात समझ में आती है। हम अपनी भाषा के लिए आंदोलन करें, ये क्या, किस बात की क्या बात हुई? अरे अंग्रेजी वाले आंदोलन करें कि ठीक है कि पहले ऊपर संस्कृत के लोग को, भारतीय भाषाओं को रखो, हिंदू को, उर्दू को, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम को रखो, हमें नीचे तो रख लो। अब ऊपर सिर पे चढ़ी हुई है अंग्रेजी।
हमको भाषा का आंदोलन ना करना पड़े, अंग्रेजी वालों को आंदोलन करना पड़े, हमको जो है फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स के खिलाफ आंदोलन ना करना पड़े, अपितु उनको कि भैया हमको कुछ नई तरकीब बता दो, हम जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बना रखी हैं इसमें हम ऑर्गेनिक खाद कैसे बनाए, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड कैसे बनाए, इसके लिए हमें कुछ करवा दो। तो आंदोलन करना पड़े फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स वालों को, आंदोलन करना पड़े कत्ल खाने वालों को, आंदोलन करना पड़े भाषा वालों को, आंदोलन करना पड़े अंग्रेजी वालों को, आंदोलन करना पड़े उन लोगों को जिन्होंने देश के साथ में धोखा, विश्वासघात, छल किया है, अन्याय किया है। हम लोगों को आंदोलन ना करना पड़े, ऐसा शासन हिंदुस्तान में आना चाहिए। बहुत दिन हो गए आंदोलन करते करते, 1857 से अब तक आंदोलन ही कर रहे, और कब तक करेंगे भाई। अब देश में व्यवस्थाएं न्यायपूर्ण हो, इसके लिए तो अब एक चीज तो हो गई है, अब दूसरी चीज के लिए आपको 5 जनवरी का थोड़ा सा इंतजार रहेगा। अभी देश के लोगों ने यह तय कर लिया है कि भाई हमें प्रधानमंत्री किसको बनाना है। ये हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि चुनाव से पहले ही लोगों ने मन बना लिया कि इस बार तो इसको गद्दी देनी है, ये तय हो गया। ये अब देखो आपस में लोग बात करते हैं ना गांव में भी, बोले भाई सबको देख लिया, एक बार इसको भी देख लो, ये आदमी तो जोरदार लग गए, तो इसको भी एक बार मौका देख लो भाई, ये आदमी जो है कुछ करके दिखा देगा, ऐसा है इसका जज्बा है। लेकिन वो कैसे करेगा, इसको लेकर के लोगों के मन में प्रश्न है कि काला धन कैसे दिलाएगा, उसके लिए क्या प्रोसीजर अपनाएगा, भ्रष्टाचार कैसे मिटाएगा, व्यवस्था को कैसे बदलेगा, भारत और भारतीयता की प्रतिष्ठा कैसे करेगा मोदी। ये लोगों में बड़ी उत्सुकता है। तो ये तो पूरे हिंदुस्तान की आवाम ने तय कर लिया है कि भाई मोदी को प्रधानमंत्री बनाना, और उसके लिए भाई 300-400 जो भी सांसद चाहिए वो भी बना देंगे। लेकिन ये देश कैसे बनाएगा मोदी, हमें तो प्रधानमंत्री बनाना है, लेकिन मोदी देश कैसे बनाएगा ये जानना चाहता है। और हमने करोड़ों लोगों में अपेक्षाएं जगाई, पूरे देश में घूम घूम के, लाखों नहीं करोड़ों लोगों की सभाएं करके, 12 लाख किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा, 12 करोड़ से ज्यादा लोगों की शिविर और सभाएं। अब सबकी अपेक्षाएं हैं कि मोदी के मुद्दे क्या हों और हमारे मुद्दों का क्या होगा। मोदी के मुद्दे क्या होंगे लोकसभा में और हमारे मुद्दों का क्या होगा, काला धन, भ्रष्टाचार और व्यवस्था परिवर्तन के लिए जो हमने करोड़ों लोगों में अपेक्षाएं जगाई। तो मैंने मोदी जी से बात की, मैंने कहा मोदी जी जो आपकी और हमारी बात हुई है ना उसको सार्वजनिक कर दो अब, कि भाई हम किसके लिए मिले हैं, ये चाय वाला और ये गांव वाला ये तो मिले हैं, ये कोई जो है देश को बेचने के लिए नहीं मिले हैं, देश को जो बेचने वाले हैं उनके खिलाफ देश को बचाने के लिए खड़े हुए हैं। अब जो है अब इनको समस्या क्या होगी, ये जो है ये चाय वाला मुद्दा हमने उठा दिया दरअसल आचार्य कोलम में, उन्होंने 1-2 बार कहा होगा, हमने कहा भाई देखो इस देश में लोग ये राज करेगा वो राज करेगा। मैंने कहा इस देश में भाई एक बार तो राज साधारण आदमी के भी हाथ में आना चाहिए जो सामान्य कुल परिवार में पैदा हुआ है। समाज में जिनको अति पिछड़ा कहा जाता है उनकी 80% आबादी है, कितनी पिछड़ा और अति पिछड़ा, इनके करीब 80% आबादी है। अब उसमें से कोई एक आदमी जो सच्चा है, ईमानदार है, देशभक्त है, जज्बा है, कुछ करके दिखाया है, उसने कोई सियासत विरासत में नहीं मिली है, उसके पास एक विजन है, तो उसको मौका मिलना चाहिए भाई। किसी ने वसीयत करा रखी है, ये देश किसी एक राजनीतिक पार्टी की जागीर, एक खानदान की ये बपोती है, तो हमने मुद्दा उठा दिया। अब इसमें क्या हुआ, आपने पिछले दिनों देखा होगा जो पिछड़े और अति पिछड़ों की राजनीति करने वाले थे वो सारे के सारे हंसे पर आगे, बोलो नहीं हम ही हैं अति पिछड़े, हम ही हैं पिछड़े, ये चाय बेचने वाला ऐसे कैसे हो सकता है, ना फलाना हो सकता। अब समस्या क्या होगी, हमने कभी जाति बिरादरी की बात नहीं की, लेकिन इन जाति बिरादरी करने वालों को हमने, जाति बिरादरी की राजनीति करने वालों को हमने एक जवाब दिया। मैंने कहा भाई तुम पिछड़े और पिछड़ों की बात करते हो तो भाई फिर मोदी क्यों नहीं हो सकता। बोले फिर ये अब आपने देखा पीछे पिछड़े अति पिछड़ों की राजनीति करने वाले बोले नहीं नहीं नहीं, जाति से कोई पिछड़ा अति पिछड़ा नहीं होता, पिछड़े अति पिछड़ों की राजनीति तो उन्होंने की थी, वो ठाकुर थे, वो ब्राह्मण थे। अरे मैंने कहा ये ठाकुर ब्राह्मण, पिछड़े अति पिछड़े, यदुवंशी, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी की लड़ाई बहुत हो गई। अब देश में देश की लड़ाई होनी चाहिए, सच्चाई की लड़ाई होनी चाहिए, न्याय की लड़ाई होनी चाहिए। अब बात बहुत तरह से घूम रही है समाज में। अब लोग चाहते हैं कि
मैंने कहा मोदी किन मुद्दों के ऊपर आगे काम करेंगे और भारत स्वाभिमान के मुद्दों का क्या होगा, काला धन, भ्रष्टाचार और व्यवस्था परिवर्तन के। तो 5 तारीख को आदरणीय मोदी जी दिल्ली में आएंगे। भारत स्वाभिमान के 4 वर्ष पूरे हो जाएंगे, 5वें वर्ष में प्रवेश करेगा, स्थापना दिवस है उस दिन। और ट्रस्ट के 19 वर्ष पूरे हो जाएंगे, 20वें वर्ष में प्रवेश होगा। ऐतिहासिक दिन होगा। और 2 दशकों से जो काम चल रहा है उसके ऊपर मोदी जी क्या एक्शन लेंगे, तो काला धन, भ्रष्टाचार और व्यवस्था परिवर्तन के ऊपर खुद मोदी जी बात करेंगे। कैसे महंगाई, कैसे बेरोजगारी, कैसे गरीबी दूर होगी, कैसे हिंदू और मुसलमानों को सबको अपना हक मिलेगा। तो ये 5 जनवरी को आप खुद टीवी पर देख लेना। जो दूसरी समितियां जहां लाइट आदि कम आती है वहां एक बड़ा टीवी रख लेना या इसको स्क्रीन आदि की व्यवस्था कर लेना, एक जगह इकट्ठे होकर के देख लेना, क्योंकि सब लोग दिल्ली में आएंगे तो दिल्ली में समा नहीं पाएंगे। दिल्ली में आप लोगों को बाद में बुलाना है। एक तो 23 मार्च को तो पूरे देश में देश की आध्यात्मिक शक्ति का प्रदर्शन करना और पूरी दुनिया में भारत के आध्यात्मिक राष्ट्र के रूप में प्रतिष्ठा करनी है। हम हिंदुस्तान को कोई मजहबी राष्ट्र नहीं, हम हिंदुस्तान को आध्यात्मिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं। आध्यात्मिक राष्ट्र, स्पिरिचुअल। ये आध्यात्मिकता इसकी पहचान है, वो इसकी संस्कृति है, वो इसकी शान है, वो इसका मूल है, वो उसमें भारत की आत्मा है। आत्मा मार देन बेईमानों ने। खैर, तो उसके बाद 23 मार्च को मैं दिल्ली में रहूंगा और उसके बाद फिर आप लोगों को दोबारा से दिल्ली में बुलाएंगे। और उस दिन तब बुलाएंगे जब काला धन को वापस लाने वाली पूरा प्रोसीजर, भ्रष्टाचार को मिटाने वाला पूरा प्रोसीजर और व्यवस्था परिवर्तन का पूरा प्रोसीजर शुरू होगा। तो इस बार आंदोलन करने नहीं, इस बार दिल्ली में आप लोगों को जश्न मनाने के लिए बुलाएंगे। आंदोलन बहुत हो गया, अब तो इतने दिन हो गए, अब तो फल मिलना चाहिए भाई। अरे बालक भी 9 महीने बाद पैदा हो जाओ भाई। माँ की कोख में 9 महीने का टाइम हो, एक टाइम से तो सारे काम होते हैं। एक बच्चा जो है 18-20 साल में वो भी जवान हो जाता, बालिग घोषित कर देते हैं उसको। अरे आदमी भी 70-80 साल में तो एक दिन बुढ़ा हो ही जाता है। तो भैया अब आंदोलन का काल पूरा हो गया है, अब सत्ता और व्यवस्था परिवर्तन का काल चल रहा है। ये अब सारा काम हो जाएगा। फिर आप लोगों को 2014 के शुरुआत में तो थोड़ा तप करना है संगठन को और मजबूत बनाने के लिए। 1 मार्च से घर घर जाना है। फिर 23 मार्च को योग महोत्सव, पूरी दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। और अभी तक मेरी सभाओं में करीब 10-12 करोड़ से ज्यादा लोग आ चुके हैं, वो सब एक दिन कम से कम बाहर निकलेंगे। और एक मेरे से बोले, बाबा जी आप ये योग महोत्सव के लिए लोगों को बाहर निकाल रहे हो या मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए? मैंने कहा भाई हम तो योग के लिए ही निकाल रहे हैं, और यदि मोदी को बना भी दें तो दिक्कत क्या हो रही है? ये तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट है, ये तो उसका बाय प्रोडक्ट है। हमारा मेन काम तो योग का है, अध्यात्म का है, सत्य का है। फिर उसके बाद फिर 24 मार्च से आपको घर घर जाना है। कहां जाना है? ये 3 तरह की रणनीति है ना इसमें। पहले कब से? अभी दिसंबर, जनवरी, फरवरी से प्रथम चरण की। दूसरे चरण की जो कार्यवाही है वो, दूसरे चरण की योजना, दूसरे चरण की रणनीति। रणनीति 2 शब्द है, बिना नीति के रण जीता। 1 मार्च से घर घर जाना है, लोगों को फिर बाहर निकालना है। फिर 23 मार्च को पूरे देश में एक साथ आध्यात्मिक शक्ति दिखेगी, लोगों को लगेगा अरे तो देश बदल गया। अब बताओ, हर घर के ऊपर बाहर स्टिकर लगा हुआ, हर घर के ऊपर भारत स्वाभिमान का झंडा लगा हुआ जो परिवर्तन का प्रतीक बनेगा। हर चारों तरफ आप लोगों को एक जिले को कम से कम 10,000 से लेकर 50,000 झंडे भेजे जाएंगे। एक जिले को जितनी जरूरत होगी उतनी टी शर्ट, 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 जितनी जरूरत होगी, झोले भेजे जाएंगे। आप लोगों को ये जो है अंगवस्त्र और बैच आदि भेजे जाएंगे। पूरे हिंदुस्तान में कम से कम 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में जब कार्यकर्ता घर घर जाकर के इस अभियान को चला रहे होंगे, एक के हिस्से में 50-50 बांटे आएंगे, 100-100 बांटे आएंगे। तो घर घर जाकर के जब आप लोगों को जगाएंगे परिवर्तन के लिए, है ना, लोगों का माइंड सेट तैयार कर देंगे परिवर्तन के लिए कि भाई अब तो यही कहना है। तो देखो ऊपर से बनता है वातावरण, नीचे से आता है परिवर्तन, घर घर। ये जो आज देखो, आज जितनी भी राजनीतिक पार्टियां, आज जो है, मैं किसी या पार्टी का तुलनात्मक अध्ययन नहीं कर रहा हूं,
आप समाज, ये दो बड़ी बड़ी पार्टियां खड़ी हुई ना, ये ऐसे लोगों ने मेहनत की, बाद में लोग आलसी हो जाते हैं। और याद रखो, ये जो है ना, कुछ राजनेता अच्छे हैं, लेकिन याद रखना, मैं एक बात कह रहा हूं जरा गौर से, हाँ, अच्छे राजनेताओं को हम हमेशा आशीर्वाद देते हैं और बुरे वालों को इसलिए प्रार्थना करते हैं कोई भी अच्छे हो जाएं, लेकिन बड़ी मेहनत कभी भी राजनेता नहीं करेंगे। बड़ी मेहनत तो आप लोगों को करनी है। उनकी तो लड़ाई इसी में रहती है कि टिकट कैसे मिल जाए, टिकट मिल गया तो उसके बाद में जो है फंड कैसे मिल जाए। ज़्यादातर अच्छे लोगों की संख्या बहुत थोड़ी है। घर घर कौन जाएगा? आप जाएंगे, मैं जाऊंगा, किसके लिए? अपने को बनना है। ये बात सही है कि हमने बोल दिया है भैया ठीक है, उम्मीदवार आपने गड़बड़ बनाया तो तुम्हारी भी खैर नहीं है। इसलिए उम्मीदवार तो सभी जो है, जो भी जिनको हम समर्थन देंगे उनको अच्छे बनाने ही पड़ेंगे। उम्मीदवार तो अच्छे बनाने ही पड़ेंगे, निष्कलंक लोगों को बनाना पड़ेगा। इसलिए मैंने कह रखा, अभी मोदी जी को समर्थन दिया है, आगे समर्थन देने के लिए आपको कुछ क्राइटेरिया है, उनको पूरा करना पड़ेगा। इसलिए आप इस चीज़ की चिंता मत करो, ये हमारे ऊपर छोड़ दो। अभी तक हमने जो निर्णय लिए हैं वो सही लिए हैं, तो आगे भी निर्णय सही होगा। कहाँ से क्या होना है उसके लिए कुछ चीज़ें ना, देखो, कुछ काम करने होते हैं भगवान को, कुछ काम करने होते हैं इंसान को। इंसान भगवान का काम करने लग जाता है, दिक्कत हो जाती है। मीन्स भगवान का ढोंग, मैं भगवान हूँ ऐसा बोलने लग जाता है। कुछ काम करने होते हैं नेतृत्व को, कुछ काम करने होते हैं जो है जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को। तो आप लोग अपना काम करो, मैं अपना काम कर रहा हूँ, हम सब मिल करके काम करेंगे। अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, लेकिन इस बार देश के लिए वो कर देना है जिसकी अपेक्षा देश को सदियों से थी, वो काम होना है। इसकी एक पूरी प्रक्रिया। तो आपको घर घर जाना है, माइंडसेट चेंज करने। अरे माइंडसेट कैसे चेंज होता है? देखो, न्याय शास्त्र की भाषा में मैंने लिखा है ये बिंदु कि 3 काम क्या क्या करने हैं घर घर जाकर के। आपको मैं पढ़ करके बता देता हूं 3 काम क्या क्या करने हैं। 3 बातों की चर्चा हर घर में करनी है। 4 जून 2000 की क्रूरता व बर्बरता तथा उसके बाद भी निरंतर झूठे केस, पूरी ताकत झोंकर दुष्प्रचार षड्यंत्रों से साबित होता है कि काला धन इसी पार्टी का है, इन लोगों का है, और भ्रष्टाचारी भी यही है। एक तो ये बात सबको बताना। दूसरी, मोदी जी व उनके समर्थक दलों को लगभग 300 सीटें मिलेंगी तो ही मोदी जी देश में बड़ा काम कर पाएंगे। इसके अलावा किसी भी राजनीतिक दल का एमपी बनाना है तो 2-4 10-20 लोग जीत भी जाए तो ना तो काला धन दिला सकते, ना भ्रष्टाचार मिटा सकते, न व्यवस्था बदल सकते। तो हमारे मुद्दे तभी पूरे होंगे जब मोदी जी 300 सांसदों के साथ संसद में जाएंगे और प्रधानमंत्री बनेंगे। ये बात घर घर में जाके बताना, भैया अब ये काम ऐसे होना है। अब बात एक व्यक्ति मोदी की नहीं है, बात है मुद्दों की, और वो क्योंकि मोदी मुद्दों से सहमत है वो काम हो जाएगा भी। फिर तीसरी बात, हमारे सपनों के भारत से 67 वर्षों में इस राजनीतिक पार्टी ने जो देश को लूटा है वो बताना, लाखों करोड़ के लुटेरे। ये 3 काम करना। तो मैं कह रहा था हमको अफवाह थोड़ी फैला रहे, हम तो सही सही बात बता रहे। इसमें लिखा है मैंने, धर्मशास्त्र के अनुसार और न्याय शास्त्र के अनुसार पाप करने वाला अपराधी पाप, और उसका सहने वाला भी अपराधी, उसका साथ देने वाला भी। तो जो मार रहा है, जो उसका समर्थन कर रहा है, उसको सपोर्ट कर रहा है, उसको असला दे रहा है, उसको पैसा दे रहा है, वो भी तो अपराधी है ना। इनके जो साथ में खड़े हुए हैं वो पार्टियां भी उसी जैसी हैं, ये भी बात बतानी है। कभी भीतर से समर्थन दे दिया, कभी बाहर से दे दिया, कभी ये कर दिया, कभी वो कर दिया। तो ये बात सबको समझ में, बात तो ठीक है भाई। तो इसलिए ऐसे देश बदलेगा। तो ये बात समझ में आ गई। अंतिम बात, सारी लड़ाई ताकत की है। किसकी लड़ाई है? तो अपनी ताकत बढ़ाओ, संगठन की ताकत बढ़ाओ, और बहुत है अभी भी। भैया अभी मैं पूरे देश में संगठन की बैठकें ले रहा हूं पहले, और इसके बाद में मैं भी कम से कम खुद, मैं आपके सामने कह रहा हूं, मैंने जिम्मेदारी ली है कम से कम 100 लोकसभा की सीटों से विजय दिलाना, ये मेरी जिम्मेदारी है। ये कहते हैं ना रोज ये पत्रकार, बाबा जी 200 कैसे पहुंचेंगे? अरे 200, मैंने कहा 100 तो मैं ही पहुंचा दूंगा, चिंता क्यों कर रहा है? तुम अपने बाकी हिसाब किताब तुम लगाते रहना। 200 कैसे होंगे? अरे 200 कैसे होंगे? क्या बात है? तो कम से कम 100 लोकसभा सीटों पर से ज्यादा पर तो मैं खुद जाऊंगा और उन लोगों को यही बताऊंगा जो आपको बता रहा हूं, जगेगा पूरा देश।
और वो परिवर्तन होगा जिसकी शायद कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी। और इस बार तो रायबरेली और अमेठी में भी इनका सुपड़ा साफ होगा। वहां पर भी, वहां इनकी जमानत जब्त हो जाए। घर घर में कार्यकर्ताओं को भेजूंगा। मैंने कहा बताओ क्या किया, जाके बताना घर घर में। हा? खड़े होना, रायबरेली वाले कहां हैं, अमेठी वाले कहां हैं? ये सामने है क्या? सबसे आगे बैठे। तो ये रायबरेली और अमेठी वाले बैठ जाओ। अच्छा, ये यूं बार बार ये मचल रहे थे। अच्छा, बहनें भी आई हुई। तो आप लोगों को अभी प्रभारियों को बुलाया था। आप लोगों को एक 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 प्रखंड, वार्ड, बूथ, गांव, इस एक 11 सदस्यीय टीम बनानी है। कितनी? उसमें कौन कौन लेना है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित, वाल्मीकि, आदिवासी, वनवासी, हिंदू, मुसलमान, सब ले लेने हैं। किसी को नहीं छोड़ना। आओ भाई, सबको मिलके देश बनाना। तो एक एक बूथ पर ऐसे काम बांट करके और उनको बताना, भाई इन्होंने देश लूटा, इनको वोट दोगे तो भाई अपने कुल खानदान में भी गड़बड़ी आ सके, अपना भी कुछ बुरा हो सके। भाई देश इतना 125 करोड़ का हिंदुस्तान, उसके लिए बुरा करेंगे यदि इसको चुन दिया। तो इस बार यह भी रिकॉर्ड बनना चाहिए पूरी दुनिया के मीडिया में, जब इस बार लोकसभा चुनावों के जब जिस दिन वोट की गिनती हो उस दिन पूरी दुनिया के लोग कहें भाई यूपी वालों ने इतिहास बना दिया। ये काम भाई ये सुन लो, ये रायबरेली वाले और जो है अमेठी वालों, आप लोगों को भी करना है, बाकी जगह तो होना ही है। इस बार इनकी जड़ उखाड़ देनी है, पूरा देश लूट लिया। ये एक काम कर दियो, पूरा हिंदुस्तान बच जाए। खतरा हिंदुस्तान को है, खतरा हिंदुस्तान की संस्कृति को है, खतरा हमारे आने वाली पीढ़ियों का है। हमारे बच्चे क्या कहेंगे, हमारी औलादें क्या कहेंगे हमको? कायर, कमजोर, बुज़दिल होकर के यदि हम अपने घरों में बैठे रहे। अरे एक सन्यासी, एक साधु, एक योगी जिसको कुछ नहीं थी, क्या चाहिए बाबा को? सत्ता, संपत्ति, सम्मान, क्या नहीं मिला? लेकिन क्यों लगा हुआ है? बाबा को एमएलए बनना है क्या? एमपी बनना है, सांसद बनना है, मंत्री बनना है, क्या बनना है? देश बनाना है। जब एक बाबा जिसको कुछ नहीं चाहिए, मैंने बचपन में घर छोड़ दिया था, अपना बचपन, अपनी जवानी, और अभी तो मैं बूढ़ा नहीं हुआ हूं, तो अपना पूरा जीवन, और ये 2014 में तुमने काम कर दिया ना, तो फिर मेरी उम्र कई साल बढ़ जाएगी। ये अभी बोल रहे थे ना दिनेश जी कि बाबा जी की सैकड़ों नहीं हजारों साल की उम्र हो, और फिर मैं अपने जैसे बनाने में लगा हूं। जाऊंगा ना तो अपने जैसे हजारों, लाखों, करोड़ों छोड़ के जाऊंगा। इन बेईमानों का तो बीज नाश करना और अपना बीज ऐसे फैला के जाऊंगा। योग का, आयुर्वेद का, ऋषियों के ज्ञान का। अरे आदमी गृहस्थ बनता है तो 2-4 पैदा होते और उसमें भी कुछ ऊक चूक हो जाए। सन्यासी की तो ज्ञान संतति होती है। आपका तो उत्तराधिकारी, आपकी औलादें, बेटा बेटियां होती हैं। अरे सन्यासी का तो साम्राज्य है, वो अध्यात्म है, धर्म है, सत्य है, न्याय है, और वो अध्यात्म का उत्तराधिकार मैं 1-2 को नहीं, सैकड़ों को नहीं, हजारों, लाखों, करोड़ों को देकर के जाऊंगा, और अपने जैसे भी बना के जाऊंगा। अपने जैसे शरीर से नहीं बनते, विचार से, संस्कार से, तप से बनेंगे। इसके लिए तैयारी कर रहा हूं, ऐसे नहीं कह रहा हूं मैं। आप लोग जो सोच रहे हो ना कि बाबा भाषण दे रहा है, एक चला रहा हूं आचार्य कुलम। क्या चला रहा हूं? आचार्य कुलम में 5वीं से ले रहा हूं, और 5वीं से वो कम से कम रहेंगे वहां। फिर आगे पतंजलि विश्वविद्यालय बहुत बड़े, कम से पहले आपने नालंदा तक्षशिला सुना था ना? हा? अब वो मोदी जी ने बोला भाई नालंदा तक्षशिला थे ना उस समय, तो भारत में ही थे दोनों, पाकिस्तान में तो अब गए ना भाई, तो थे। तो हम कहते हैं कि नालंदा तक्षशिला थे नहीं, अब नालंदा और तक्षशिला से भी बड़ा विश्वविद्यालय फिर से बनाना है, यहाँ उससे भी बड़ा बनाना है। 10,000 से भी ज्यादा बच्चे वहीं रह करके पढ़े। अभी शुरुआत कर दी 1,000 से। आचार्य कुलम, फिर वैदिक गुरुकुलम, फिर सेवाव्रती प्रकल्प, फिर विश्वविद्यालय। वहां से बच्चे तैयार करेंगे। आने वाले 25-50 साल बाद कौन होगा भाई? ठीक है, अभी मोदी जी की भी एक बार इनकी भी तो उम्र होगी, 100 साल तक मान लीजिए ये खूब काम कर ले देश में, तो मोदी जी के बाद कौन? तो मोदी जी के बाद में ऐसे बच्चे तैयार कर रहे हैं, 1-2 नहीं, सैकड़ों, हजारों मोदी भी तैयार कर देने देश में। ऐसे ही योद्धा, ऐसे चरित्रवान, बलवान लोग कहें अरे भाई
ये कैसा हुआ? बोले दादा मरा पोता पैदा हो गया कुणबाजू का। क्यों? अरे बोले तो मोदी गया बाबा गया, ये तो और पता नहीं हजारों पैदा हो गए। बात मोदी और बाबा की नहीं है, बात व्यक्ति की नहीं है। माना कि बहुत कठिन काम है ये व्यक्ति निर्माण, दो ही सबसे बड़ा कठिन काम है, मैंने लिखा भी है इसमें। एक स्वभाव में परिवर्तन और दूसरा चरित्रवान नेतृत्व देश को मिले। ये बहुत बड़ा क्राइसिस है देश में, बहुत बड़ा क्राइसिस है। तो भाई बहनों, ये आचार्य कुलम से, यदि गुरुकुलम से, ये सेवावर्तियों से, फिर पतंजलि विश्वविद्यालय से, ये तो उधर से तैयारी और इधर संगठन की तैयारी, चारों तरफ से घोट घेर रखा है। ऐसे नहीं, ऐसे बैठा हूं 50 साल की नहीं 100 साल की योजना बना के बैठा हूं, और जमाने ने जीने दिया तो कम से कम 100 साल अभी भी रहूंगा। आप लोगों में से बहुतों को बुढ़ा कर दूंगा। बुढ़ा नहीं करूंगा मीन्स आप लोग भी जवानी रहेंगे मेरे साथ योग करेंगे तो, लेकिन आप में से हो सकता है बहुत से जवान जो अभी 50 साल 25 साल के हैं वो 75 साल के हो जाएंगे, तो अपने आप को चाहे बुजुर्ग समझने लग जाए, कोई दिक्कत नहीं। तब तक की योजना अभी 2014 का बताया ना आपको, अभी तो 2019 फिर जो है 24 2029 वो तो बताया नहीं अभी आपको। ये तो फिर मीटिंग करेंगे, कोई अंतिम दर्शन थोड़ी हो रहा है आज। तो भाई आगे बहुत बड़ा काम करना है, कई दृष्टियों से काम करना है। ये ऐसे नहीं बैठा हूं मैं तुम्हारे सामने कि भावनाओं के अतिरेक में आकर के। एक मेरे से बोले बाबा आप तो जो है ना बदला ले रहे हो। मैंने कहा मैं बदला किस बात का लेना भैया, हम तो साधु लोग हैं, हम किसका। लेकिन इस 125 करोड़ हिंदुस्तान की प्रजा के साथ, इस देश के साथ जो धोखा किया है ना, उसका बदला मैं नहीं, ये 125 करोड़ का हिंदुस्तान लेगा। पूरे हिंदुस्तान में गुस्सा, एक आक्रोश है, एक प्रतिशोध। किस बात का? ये सारा नाश मार दिया। और एक बात सोच लो, आप सब लोग संकल्प करके जाओ, हमारे रहते हुए ऐसे हम देश का पीएम नहीं बनने देंगे। अरे हम भी ऋषियों की संतान है, हम रामकृष्ण के वंशज हैं, हम ऋषियों की संतान, हम भारत माता के औलाद। हम कसम खाते हैं कि ऐसे बेहुदे लोगों को अपने देश का हम प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे, जिनका 2 कौड़ी का अकल नहीं, 2 कौड़ी का चरित्र नहीं। अरे आपके घर में कोई ऐसे अरे गहरा नथु खैरा आकर के घुस जाए, आप घुसने दोगे? अरे ये घर से भी ज्यादा बड़ा है हमारे लिए हमारा देश। सब ऐसे खड़े हो जाते हैं समलैंगिकों के साथ जैसे खुद भी वही हो। अब हमने ये बोल दिया तो बोले बाबा के ऊपर केस करेंगे। मैंने कहा 1 नहीं 100 कर लो, 1000 कर लो। अरे हमने यही तो कहा, जो जैसा होता है वैसों का समर्थन करता है। सच्चा आदमी किसका समर्थन करेगा? सच्चे का, झूठे का? सच्चे का। और बुरा आदमी किसका समर्थन करेगा? बुरे का। शराबी किसका समर्थन करेगा? शराबी का। समलैंगिक किसका समर्थन करेगा? अब हमने इतनी सी बात कह दी, उसमें आए तो मचा दी। इस हिंदुस्तान को पता नहीं क्या बनाना चाहते हैं। इनका लेना देना क्या है इस बात से? क्या है इनका लेना देना? इन देश से क्या मतलब है इनका? बस मैं ज्यादा इनकी सारी जानू मैं भीतर तक की, लेकिन बोलूंगा नहीं। बात इतने बुरे हैं, वो सारी बात आपको पता लग जाए ना तो आपको घिन्न हो जाएगी। जैसे कहते ना, जैसे गू से घिन्ना आती है ना, आप लोगों को ऐसी गांव की भाषा में घिन्न आने लगेगी। घृणा को घिन्न बोलते हैं गांव के लोग। आप लोगों को घृणा आने लगेगी। इतने इतने कर्म कर रखे हैं उन्होंने, दुष्कर्म कर रखे हैं, बहुत बुरे हाल कर रखे हैं। आप सोच नहीं सकते, माने किसी भी दृष्टि से इनका कोई दीन ईमान ही नहीं है ऐसे लोग। तो आप सब लोग एक सोच लो कि भाई देखो मैं भी भारत माता का बेटा हूं, मेरा नाम, जैसे आपस में लड़ाई हो जाना, मेरा नाम मिटा दिया, मेरा नाम वो नहीं जो ये दिए होने दिया तो। तो भाई तुम्हारा नाम वो नहीं जो थारे माँ बाप ने दिया है, यदि उसको बनने दिया तो। ऐसा संकल्प होना चाहिए अपने जज्बा भीतर। तो ये सब तैयार हो इसके लिए। तो ये संकल्प लेकर के आपको काम करना। मैंने आप लोगों पर भरोसा किया है, और भाई मैं जब धोखा दिया ना तो थमने भी पाप लगेगा। आस्था जीवन का आधार।